साजनबाजी प्यारी सत्संग जियो, जैसा आपको मालूम है नवंबर का महीना सच्चे रहबर साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, उनका पवित्र जन्म महीना सत्संग देश विदेशों में मनाती है। पूरा महीना सेवा कार्य चलते हैं, पूरा महीना राम नाम ओम हरि अल्लाह खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति इबादत की जाती है, खुशियां मनाई जाती हैं। तो आज राजस्थान की साध संगत जयपुर में जन्म माह का भंडारा मना रही है। तो जो भी साध संगत आश्रम में पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और सच्चे मुर्शिदे कामिल के जन्म माह की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देते हैं, बधाइयां देते हैं और आशीर्वाद कहते हैं जी। और प्यारी सत्संग जियो, आप यहां भी हैं जैसे पंडाल में, तो आराम से बैठ जाइए, बात ना करें, बोलो नहीं, अपनी अपनी जगह पे आराम से बैठते जाओ और सेवा पूरा ख्याल रखें कि सत्संग के लिए जगह खूब हो, गनात वगैरह उस तरह से हटाते जाएं। बाकी प्यारी सत्संग जियो, आप में अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, किसी भी तरह का सवाल आपके दिलो दिमाग में जहन में है, तो लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। जैसा मालिक ख्याल देंगे आपके सवाल का जवाब जरूर दें। हम कोई ज्ञानवान विद्वान नहीं, पर भगवान जैसा ख्याल देंगे आप सेवा में अर्ज कर देंगे। सो यहां भी जगह आपको मिलती जाती है, आप बैठते जाइए, शोर शराबा ना कीजिए। कहीं भी आप बैठ जाते हैं, राम नाम की चर्चा सुनने में आती है और आप उस पर अमल करते हैं, यकीनन उसका फल ज्यादा मिलता है, ना कि भागा दौड़ी से। राम नाम ऐसी ताकत है, जब इंसान इसे सुन लेता है, जब ये दिलो दिमाग में बस जाती है, तो अंदर बाहर के तमाम रोगों को खत्म कर देती है। तो इसलिए राम नाम ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर मालिक का नाम आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सर्व धर्म सम करना सिखाया, उस दाता पर ने बिलोचिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले एक ही था, तो वहां से ये नाम की अलख जगाई, चर्चा कि मालिक एक है, हम सब एक हैं, कोई ईर्ष्या ना करो, नफरत ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो, सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार हो, सब एक ही मालिक की औलाद हैं, सबको बनाने वाला मालिक एक है, हम सब एक हैं। तो ये चर्चा साईं मस्ताना जी महाराज ने की। बचपन में ही साईं जी दया के पुंज थे। घर में बहुत बड़ी दुकान थी, मंदिर था। तो एक बार माता जी ने खोआ बनाया कि भाई इसे दुकान पे बेचेंगे, दिया वहां रख दे। रास्ते में कुछ फकीर बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमें बहुत जोर से भूख लगी है, बड़े भूखे हैं, हमें खाना दे दे। तो बिल्कुल छोटे से नन्हे से बच्चे थे साईं जी, तो वो खाना वहां पे दे दिया। सारा जो बर्फी वगैरह जो खोआ बनाया था, अब सोचने लगे कि माता को क्या कहेंगे जाके, खाना तो यहीं पे सबको खिला दिया है,
तो ख्याल आया कि सने बाग लगा हुआ था, लोग वहां मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। तो साईं जी जो बचपन में छोटे से बच्चे थे, उस समय की बात, जाके कहने लगे मैंने भी मजदूरी करनी है। वो जमींदार कहने लगा भाई तू छोटा बच्चा है, तू क्या मजदूरी करेगा? कहता नहीं मैंने भी मजदूरी करनी है। कहने लगे ठीक है। मजदूरी की और सारा दिन इतनी मेहनत की कि वो जमींदार भाई भी हैरान रह गया कि अब बड़े लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहा है ये छोटा बच्चा। है कौन ये, कहां से है? पैसे दिए, उसके साथ हो लिया और जाके माता के हाथ पे साईं जी ने वो पैसे रख दिए कि ले मां ये पैसे। तो वो आदमी पीछे आया, कहने लगा माता आपकी कोई कमी तो नहीं है? कहती क्यों बेटा? तो आपने अपने बेटे को मजदूरी पे क्यों लगाया है? कहने लगा नहीं हमने तो कोई मजदूरी नहीं करवाई। कहती आज सारा दिन इन्होंने खेत में काम किया है और इतना काम किया है कि बड़े इंसान नहीं कर पाए जितना ये छोटा सा बच्चे ने काम किया है। तो ये उसी मजदूरी के पैसे हैं। तो माता जी ने बेपरवाह साईं जी से पूछा क्या आपने मजदूरी की? तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे हाँ माता मैंने मजदूरी की। क्यों? आपने जो खुआ दिया ऐसे ऐसे मैंने संतों को खिला दिया, पर आपके प्रति मेरा फर्ज था, आपने कमाई के लिए भेजा था, तो मैंने सोचा मां को खाली हाथ थोड़े जाऊंगा, तो मेहनत की और जितने मिठाई के पैसे उससे ज्यादा पैसे तेरे हाथ पे रख दिए। मां ने छाती से लगा लिया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। क्या आप सोच सकते हैं 7 साल का 8 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है? इतनी उसके अंदर गहरी सोच आ सकती है कि मां क्या सोचेगी, फकीरों को खिला दिया, मां को अलग से पैसा दें, कल्पना भी नहीं कर सकता, सोचना तो दूर की बात। तो इसी से मालूम होता है कि संत पीर पैगंबर मालिक स्वरूप मालिक के भेजे आते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता, प्रभु बने बनाए भेजते हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने खूब राम नाम का डंका बजाया, सुमरन करते, भक्ति करते, इबादत करते, सेवा करते, भाग दौड़ के खूब सेवा करते। जब ख्याल में आता कि मुझे मेरा मालिक मिलना चाहिए, जंगलों में गए, उजाड़ों गए, रिद्धि सिद्धि वालों ने कहा कि भाई आपको हम धरती पे उड़ना सिखा देंगे, पानी पे चलना सिखा देंगे। तो साईं जी कहने लगे ये नहीं, मुझे वो दिखा दो जिसे लोग ओम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर कहते हैं, मैंने उसको देखना है। तो रिद्धि सिद्धि के वो फकीर कहने लगे ये हम नहीं कर सकते। तो साईं जी के अंदर बड़ी तड़फ होती, दुकान पे बैठते, ध्यान लगा रहता कि कब मालिक के दर्शन हो, कैसे मालिक के दर्शन हो। अंदर एक तड़फ, अंदर व्याकुलता, बेचैनी हमेशा लगी रहती। तो एक दिन ऐसे बैठे थे, एक संत आए, फकीर आए, कहने लगे भाई तू मालिक की याद में तड़फ रहा है? कहने लगा जी हां, बताएंगे तुझे, पर पहले हम भूखे हैं, खाना खिला। तो ये घर का असूल था, कोई भी संत पीर फकीर आता, खाना खिलाना, सेवा करना, परिवार में ये बात थी। पूज्य पिता पिल्लामल जी की ये शिक्षा थी, माता तुलसाबाई जी का ये असूल था कि जो भी कोई आता उनकी सेवा करते। तो साईं जी ने सोचा कि भाई मेरा भी फर्ज है खाना लेके आऊं। थोड़ी दूर आए, ख्याल आया मालिक ने ये खेल दिखाना होता कि अंदर सोने का मंदिर है, मूर्ति है, कहीं फकीरों का आजकल क्या मालूम, उठा के ना चलता बने। बस 10 कदम गए थे, वापिस आ गए कि चलो ऐसा करता हूं, ताला लगा देता हूं, बाहर से आके खाना खिला देंगे।
साईं जी चले गए खाना लेने, आए ताला लगा हुआ था, खोला और खोल के देखा अंदर फकीर ही नहीं। दंग रह गए, कौन था, कैसा था, ये कैसे हुआ, ये सब खिड़कियां वगैरह सब कुछ यथा स्थान पे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कि कहीं से भाग गए हों, ये कैसे हुआ। और तड़प पड़ गई प्रभु के लिए, और तड़प पड़ गई उस संत पीर फकीर के लिए, ढूंढते रहे। और जब व्यास में साईं श्रावण शाह जी महाराज के दर्शन किए तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि ये तो वही संत थे जो मंदिर में आए थे, जिन्होंने खाना मांगा था और मैंने बाहर से ताला लगाया था, अंदर मिले ही नहीं बाद में। समझ गए। तो फिर मस्ताना जी महाराज ने वहां एक नारा लगाना शुरू किया, धन धन सावशा साईं निरंकार तेरा ही आश्रय, जबकि वहां नारा कुछ और था। तो यही नारा लगाते हमेशा। लोगों ने शिकायत कि जी आप तो अपना धन नहीं करवाते, लेकिन ये मस्ताना शाह मस्ताना जो है, जिसका नाम आपने मस्ताना शाह रखा है, तो ये तो धन धन श्रावण शाह साईं निरंकार तेरे ही आसरा सीधा आपका ही नाम लेता है। कहते अच्छा भाई बुलाओ। बुलाया, कहने लगे भाई मस्ताना शाह क्या नारा लगाता है। तो मस्ताना जी नाचने लगे और धन धन श्रावण शाह साईं निरंकार तेरा ही आसरा नारे लगाने लगे। तो साईं कहने लगे हाँ भाई ये नारा लगाता है, ये नहीं लगाना चाहिए। कहते हे मेरे साईं, हे मेरे मक्खन मलाई, हे मेरे रहबर, हे मेरे प्रभु, मैंने मालिक को नहीं देखा, पर आपको देखा, और वो भी मालिक के नूरी स्वरूप में। हम मंदिर में गए थे, मुझे कह के आए थे कि मालिक को चाट मिल जाएगा, कुछ दिन लगेंगे, और कुछ दिन ही लगे, मैंने आपको पा लिया। तो इसका मतलब मालिक मुझे मिल गया, तो मैं और किसी को क्यों कहूं, आपको ही कहूंगा, धन धन श्रावण शाह साईं निरंकार तेरा ही आस। अब फिर श्रावण शाह जी महाराज कहने लगे नहीं भाई ये ठीक नहीं है, अगर नारा लगाना है तो सर्वधर्म साझा ये नारा लगा, धन धन कि धन्य करने के काबिल कोई है सतगुरु, जिसमें ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु। सतगुरु का मतलब सर्वधर्म, कि तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है, तेरा ही हमें आसरा है। तो तब से साईं मस्ताना जी महाराज ने ये नारा लगाना शुरू किया। वहां से श्रावण शाह जी महाराज ने फिर कहा कि आपने बागड़ जाके तारना है, हरियाणा साइड राजस्थान की सीमा में जाइए, वहां के नाम देना शुरू करो। बहुत सेवा की मस्ताना जी महाराज ने वहां पे। तो साईं जी कहने लगे मैं तो आपका आशिक हूं। रोजाना नाचते थे, जब भी श्रावण शाह जी महाराज आते कहीं दूर खड़े होके अपना नाचते रहते, खुशियां मनाते रहते, कि मुझे तो यही अच्छा है। कहते नहीं हमारा वचन, कहते जी सतवचन, क्योंकि गुरुमुख गुरु का वचन मानता है, ऊंच नीच नहीं। तो वचन मान के फिर मस्ताना जी महाराज ने सरसा हरियाणा में आश्रम बनाया। बहुत छोटा सा आश्रम, छोटी सी कुटिया बनाई, वहां राम नाम की चर्चा शुरू हुई। और सच्चे सौदे का जैसे आज भी आप असूल देखते हैं, किसी से कुछ मांगा नहीं जाता, मांगा क्या, किसी से कुछ लिया नहीं जाता। साध संगत ने अपने सुविधा अनुसार दीन दुखी को मदद के लिए बैंक में खाते बना रखे हैं, साध संगति उसका हिसाब किताब रखती है, पर आश्रम में कभी किसी से कुछ लिया नहीं जाता। तो साईं जी ने पहले उपले बना बना के बेचे, गोबर होता, पशु होते, जंगलात की सूखी लकड़ियां जो गिरी होती उनको बेच बेच के, या उपले बना बना के। कई बार ऐसा होता कोई सत्संग की गाड़ी होती है, आश्रम में गाड़ी होती, उसमें उपले रखे होते थे, तो अब भरी होती थी गाड़ी। और सरसा में बीच शहर में होका लगाया जाता, ले लो भाई सच्चे सौदे के उपले आए हैं। पाथियां जिसे कहते हैं उपले, गोबर के बने हुए, लोग खरीदते, घरों में बरकत होनी शुरू होती, लोग ज्यादा खरीदते। तो इस तरह शुरुआत हुई और आज ये आश्रम इतना बढ़ गया है। उनकी वचन थे कि दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की करेगी राम नाम के लोग और ये आश्रम। पहले हजारों में थे, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने लाखों में पहुंचाए, फिर वचन किए कि अब तो और भी ज्यादा
दिन दुगनी रात चौगनी तेजी से लोग राम से जुड़ेंगे और आज 4 से 5 करोड़ के लोग राम नाम से जुड़ चुके हैं, 4.5 से 5। तो ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सर्वधर्म है। असलियत मस्ताना जी महाराज ने सिखाई, किसी की निंदा नहीं करनी। जब हम आए 23 साल के थे, हमारे गुरुजी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, शास्त्राम जी महाराज, इन्होंने हमें कहा कि सभी धर्मों को पढ़ो। सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में यह लिखा है किसी की निंदा ना करो। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समान। 100 गौ का घात करे कोई, पर निंदा करे 1 बराबर महापाप। सिख धर्म में यही लिखा, निंदा भले किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिर निंदका, नरके कोहर पवन। यही बात की निंदा नहीं करनी। निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं, अपने माँ बाप, बहन भाई, परिवार की आप करते हैं तो वो पाप महापाप है। तुलसी जी से या वाल्मीकि जी से किसी ने पूछा कि ऐसा कौन सा महापाप है जिसे आदमी सेकंड में कर देता है और बहुत देर तक भोगता रहता है? तो उन्होंने कहा पर निंदा। जो निंदा करते हैं, मीन मेघ निकालना जिनका काम होता है, एक दीवार है, दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है, एक सुंदर सा मकान है, उस पे प्लास्टर किया हुआ है, तो उस पे एक चींटी घूम रही है और वो चींटी ये देखने नहीं आई कि मकान बहुत खूबसूरत है, बल्कि चींटी ये देखने आई है कहां तरेड़ है, मैं उसमें घुस जाऊं। कई लोगों की आदत है, फितरत होती है, या माया रानी ने शायद चस्का लगा दिया होता है, क्योंकि आज बिकाऊ है ज्यादातर सामान। कोई जिनके अच्छे संस्कार हैं, जिन पे प्रभु की कृपा है, उनको छोड़ के तो उनका काम ही मीन में निकालना होता है, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराइयां करना। अगर आपका ये कर्तव्य फर्ज है तो अपनी बुराइयां गाओ ना, आपके खुद में है, मान जाएंगे कि वाकई आप तो भाई बिल्कुल कॉमन हैं, आप तो अपनी भी गा रहे हैं, क्या आप में अवगुण नहीं है? हैरानी है, आज तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जिसमें अवगुण ना हो, सिर्फ भगवान एक ऐसा है जिसमें कोई अवगुण नहीं होता। तो फिर आप तब कहां चले जाते हैं कि जब आप मेरे नीचे से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, इधर उधर से इंसान को ब्लैकमेल करके लेते हैं, तो वो बड़ा पैसा क्यों नहीं बताते? हिम्मत है तो वो सच्चाई भी दुनिया के सामने लाएं हम। लेकिन इंसान अपनी कभी बुराई नहीं गाता, दूसरों की गाता रहता है, दूसरों की चर्चा करता है, दूसरों में अवगुण ही अवगुण और खुद में गुण ही गुण नजर आते हैं। जबकि धर्मों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। धर्मों में तो साफ स्पष्ट तौर पे किया गया है साफ कि भाई किसी की निंदा कभी भी ना करो, बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं। बुराई से करोगे तो बुराई आपके अंदर नहीं आएगी, बुरे को गाओगे तो बुराइयां आपके अंदर चली आएंगी। तो ये बेपरवाह साईं जी ने, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने बताया, और सद्भाग जगाने आए हैं, जगाने आए हैं जी, सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। लोगों में जागृति आना, लोगों को राम नाम से जोड़ना, समाज के हर अच्छे नेक कार्य से हर इंसान को जोड़ना, यह संतों का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है। तो यही बता रहे हैं मस्ताना जी महाराज इस संसार में आए। तो इस बारे में लिखा बताया है साईं जी के बारे में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पूजनीय परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का जन्म विक्रमी संमत 1948 कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन सन 1891 पूज्य पिता श्री पिल्लामाल जी के घर गांव कोटड़ा, तहसील गंधे, जिला कलैत, बलोचिस्तान में हुआ। आप जी खत्री वंश से संबंध रखते थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम तुलसाबाई जी था। आप जी के पूज्य पिताजी गांव में शाह जी के नाम से प्रसिद्ध थे। वे धार्मिक विचारों वाले दयालु व ईमानदार इंसान थे। आप जी की पूज्य माता जी भी अपना अधिकांश समय
साधु संतों की सेवा व धार्मिक कार्यों में लगाती थी। आप जी के पूज्य पिताजी की गांव में मठियाई की दुकान थी। आप जी अपनी 4 बड़ी बहनों के लाडले अनुज थे। आप जी के पूज्य माता पिताजी ईश्वर से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना किया करते थे। जो भी साधु महात्मा कुछ पाने की चाह में उनके घर आता तो वे असीम श्रद्धा से अभिभूत होकर उसकी सेवा में जुट जाते। एक बार पूज्य माता जी की भेंट एक मस्त मौला फकीर से हुई। उन्होंने उस फकीर की भरपूर सेवा की और पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा प्रकट की। माता जी की सेवा से प्रभावित होकर उस फकीर ने कहा कि माता जी, पुत्र तो आपके घर जन्म ले लेगा, लेकिन वह दुनिया को तारने के लिए आएगा, आपके काम नहीं आएगा। अगर आपको यह बात मंजूर है तो देख लो। पूज्य माता जी ने फकीर के वचनों को शिरोधार्य कर तुरंत कहा कि हमें ऐसा भी मंजूर है। इस प्रकार पूज्य माता पिताजी की सच्ची तड़प व सेवा भावना से द्रवित होकर परमपिता परमात्मा ने उनकी मनोकामना पूरी की तथा उन्हें आप जी शाह मस्ताना जी के रूप में अलौकिक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय वहां आप जी की बहन चत्रोबाई भी उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि जब देवप्रभा जी ने अवतार धारण किया तो उस समय सारा घर अलौकिक प्रकाश से दमक उठा। मेरी आंखें चुंधिया गई। इतना मनमोहक प्रकाश मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे अलौकिक किरणें देवप्रभा जी के पावन बाल स्वरूप से प्रस्फुट हो रही थी। तो प्यारी साथ संगत जी, साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करते लेंगे। तो भजन और संत भाग जगाने आए हैं, भाग्य जगाने आए हैं, सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए। हाँ जी, चलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। संत और पारस में बड़ा अंतराजा, संत और पारस में बड़ा अंतराजा। वो लोहा कंचन करे, संत कर ले आप समान। संत दुनिया में आकर के भारी पापों का ढेर जलाए हैं। झूठ को दुनिया से हटाने लिए सच रूपी मशाल जगाए हैं। हो संत भाग्य जगाने आए हैं, जगाने आए हैं जी। सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। ओ संत भाग्य जगाने आए हैं, जगाने आए हैं जी। सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। ओ
समझाते, सीधा रास्ता सबको बताते। जो वचन को माने वो फायदा उठाए हैं, माने वो फायदा उठाए हैं। ओ रास्ता प्रेम बताए जी, ओ धर्म जात न काम छुड़ाए जी, न छुड़ाए जी। ओ नादान किसी से लेते, बस प्रेम का धन ही देते। प्रेम रूप घट में समाये है, प्रेम रूप घट में समाये है। संत भाग्य जगाने आए हैं, सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। चल कर संगत में आए जी, वो खुद का भेद है पाए जी, पाए जी। जीव कौन कहाँ से आया, भेद संतों ने बतलाया। के मालिक से कब से बिछड़ कर आए हैं, कब से बिछड़ कर आए हैं। क्या काम है किस लिए आया, तुझे मन माया भटकाया, भटकाया। मन काल वकील बनाया, तुझे अपना काम बुलाया। बचे तो ही तो संत शरण आए हैं, संत शरण जो आए हैं। भजन के शुरू में आया जी, जिस ऊपर मेहर हो जाए वो चल सत्संग में आए, संत प्यार साथ समझाते, सीधा रास्ता सबको बताते। सभी धर्मों में ये बताया गया है कि इस घोर कलयुग में राम नाम में बैठना बड़ा मुश्किल होगा, पर जिनके मां बाप के अच्छे संस्कार, इंसान खुद मर्जी मालिक है, खुद मुख्तियारी का फायदा उठाए तो सत्संग में आता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण एक और भी हमारे धर्मों में बताया है, जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग आए, कि जिन पे राम की कृपा है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु नाम जितने मर्जी लीजिए, बात एक ही कि उस मालिक की कृपा है, वो सत्संग में चल के आते हैं।
वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना, राम नाम में बैठना, प्रभु की भक्ति इबादत को सुनना बड़ा ही मुश्किल है। लोग और चीजों में टाइम लगाते हैं। भौतिकतावाद में आज इंसान खचत हुआ पड़ा है, बाल की खाल उतारने पे उतारू है। लेकिन राम नाम में आराम से बैठना भी मुश्किल है। कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चर्चा, जीव करता रहता है, दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। खुशी उसे ही मिलती है जो वचनों को मानता है। क्यों, किंतु, परंतु जो जीव करते हैं खुशियां हासिल नहीं कर पाते। राम नाम में जो जिज्ञासा है जीव को पूछो, जरूर पूछना चाहिए। संत, पीर, फकीर एक टीचर, एक मास्टर की तरह होते हैं। उनका काम लोगों को बताना है कि आप सवाल पूछिए, कोई आपके अंदर डाउट, कोई आपके अंदर शक अगर है तो फकीर से क्लियर करवाइए। जैसी में आवे खस्म की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिलालो। जैसा भगवान ख्याल देंगे वैसा फकीर बता देते हैं। सो इंसान के ऊपर मेहर होती है, प्रभु कृपा होती है, तो वो सत्संग में चल के आता है, सत्संग में आके बैठता है और सुन के अमल कमाता है। सत्संग में आना, फिर सुनो और सुन के अमल करो, फिर ही बेड़ा पार होता है। सत्संग में ये सिखाया जाता है कि राम नाम का जाप करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, सबसे निस्वार्थ भावना से प्यार करो, यहां तक संभव हो भला करो, भला मांगो और भला करने की प्रेरणा दो। कभी भी किसी का बुरा ना सोचो, ना करो। संत ये शिक्षा देते हैं। तो सत्संग में जो चल के आते हैं उनको रास्ते का मालूम पड़ता है कि भगवान तक जाने वाला रास्ता कौन सा है। वो रास्ता सबके अंदर मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां प्रभु विद्यमान ना हो, विराजमान ना हो। कण कण में, जर्रे जर्रे में भगवान है। पर उसको पाने के लिए हमें अपना ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के प्रभु से जोड़ना होगा। ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत से जोड़ना होगा। तभी अंत्यकरण में प्रभु विराजमान है नजर आने लगेंगे। और जब अंदर नजर आते हैं तो कण कण में भी नजर आएंगे। और भगवान को देखने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस घोर कलयुग में आप हमेशा बाहर छाई रहे, खुशियां मिलती रहें, इसके लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करें, राम नाम का जाप जरूर किया करें। तो भाई सीधा रास्ता प्रेम बताएं जी, धर्म जात ना काम छुड़ाएं जी, ना दान किसी से लेते, बस प्रेम का धन ही देते जी, प्रेम रूप घट घट में समाये हैं। इस बारे में लिखा बताया है। संत कहते हैं कि प्रभु एक है और उसके मिलने का रास्ता भी एक है। ये ऐसा साधन है जो किसी की कौमियत या मजहब में दखल नहीं देता। किसी कौम या मजहब का आदमी हो, इसको बिना रोक टोक के कर सकता है। ये नाम का रास्ता सबके घट अंदर है। जो अंदर जाए युक्ति द्वारा, वो उस पर चलकर मालिक से एक हो सकता है। संतों के मत में प्रेम की ही शिक्षा है। प्रेम और मालिक एक ही चीज है। प्रेम मालिक है और मालिक का रूप प्रेम है। संतों और औरों के अंदर यदि कोई भेद है तो केवल प्रेम का ही है। वो प्रेम देहधारी होते हैं और इसी की दात बख्शते हैं। वो सब पुण्यवानों और पापियों से प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रेम ही सच्चा मजहब है। सबसे प्रेम करो,
कभी किसी का दिल ना दुखाओ। निस्वार्थ बेघर जो मोहब्बत करते हैं, भगवान की कृपा पात्र सबसे जल्दी वही बना करते हैं। तो इसलिए भाई सबसे प्रेम करना और राम का नाम जपना, जो लोग जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं उन्हें अंदर भी खुशियां रहती हैं और बाहरी तौर पे भी वो खुश रहा करते हैं। जो चलकर संगत में आज वो खुद का भेद है पाए जी। जीव कौन कहां से आया, भेद संतों ने बतलाया कि मालिक से कब से बिछुड़ के आए हैं। सत्संग, सत माने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, और संग यहां पे उसकी सच्ची चर्चा हो, बिना पाखंड, बिना ढोंग, बिना दिखावे के यहां प्रभु का नाम लिया जाता हो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, एक ही मालिक के नाम है सब, यहां ये शिक्षा दी जाती हो, अमल करना सिखाया जाता हो, वो ही सच्चा सत्संग है। सत्संग जी, यहां आश्रम में कभी किसी से कोई दान चढ़ावा नहीं लिया जाता। बहुत साथ संगत की ये मांग थी कि हमें पुण्य करना है, दान करना है, तो उनके लिए शास्त्रम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग एक ऐसे ही विंग बनाया गया जिसमें पूरी साथ संगत दीन दुखियों को मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाती रहती है। और जरूरत पड़ने पे कोई आर्थिक तौर पे कमजोर इंसान है, जैसे अभी एक मुहिम चलाई गई कि जितने भी फौजी शहीद हुए हैं उनकी जो विधवाएं हैं उनको आर्थिक मदद दी जाए, और फिर शास्त्रम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से आर्थिक मदद चेक दिए गए उनको, और यह भी सुनिश्चित किया गया कि महीने का राशन हर महीने साथ संगत उनको पहुंचाए। यानी ता उम्र के लिए, कि बेचारी वो विधवा भटक रही थी जिसके पति कुर्बान हो गए देश के लिए, हमारे अमन चैन के लिए, तो उनके लिए फिर ये एक तरीका बनाया गया कि महीने के महीने उन्हें पूरा राशन, खाने पीने का सामान दिया जाएगा। तो इस तरह विधवाओं की शादियां, गरीबों का इलाज। अभी एक पीछे बहुत ही गरीब, अति जरूरतमंद सज्जन आए थे जिनके बेटे की दोनों किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे थे, तो शास्त्रम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से 2 या 3 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया कि आप अपने बेटे का इलाज करवाइए। तो इस तरह साथ संगत ने एक बैंक में अकाउंट्स खोला हुआ है, वहां पैसा उनका जमा होता है और वो दीन दुखियों की मदद में लगाया जाता है। सो उसमें तो है, आश्रम में ऐसा कुछ नहीं है कि गोलक रखा जाए, चद्दर बिछाई जाए, आइए चढ़ाइए, क्योंकि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुर की सीख। भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। चाहे ओम कहो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, क्या आपने भगवान को पैसा उठाते देखा है? कभी नहीं। इंसान ही चढ़ाते हैं और इंसान ही उठा के खा जाते हैं। ईश्वर जी तो कभी कहीं से कुछ लेने नहीं आते। तो यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है कि मालिक तो देता है। हर धर्म में लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में पवित्र वेद शास्त्रों में लिखा है, भगवान से मांगो, भगवान से मांगो अच्छा पानी, अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा वातावरण, अच्छी संतान, अच्छी सेहत। अरे भगवान से मांगना है तो भगवान को मांगो। कहीं नहीं लिखा कि भगवान को कुछ दो, भगवान से मांगो। ये इस्लाम धर्म में लिखा है। अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से कोई मांगता है तो उसका मूसलाधार रहमो करम इतना बरसता है कि दामन यानी झोलियां छोटी पड़ जाती हैं और रहमो करम बरसता चला जाता है। सिख धर्म में भी ये लिखा, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि कोई मांगे कायदे से, लगन से, मालिक सब कुछ दे देता है, कमी नहीं छोड़ा। तो भाई
ये हकीकत है, यही वास्तविकता है कि आप प्रभु से मांगें। प्रभु को हम क्या दे सकते हैं? जो हमें बनाने वाला है उसे हम क्या दे सकते हैं? देना चाहो तो दे सकते हो अपने गलत गंदे बुरे विचार, कि हे प्रभु मैं तुझे अपने ये बुरे विचार समर्पित करता हूं, आइंदा मैं ये बुरे कर्म नहीं करूंगा, तौबा कर लीजिए। तो वो ये नजराना कबूल करेगा और बदले में बेइंतहा खुशियां बख्श देगा, जो कहने सुनने से परे है। तो इसलिए भाई, प्रभु तो दाता है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है, रहमो करम लुटाता है, किसी को कोई कमी नहीं छोड़ता, किसी भी तरह की, ना अंदर कमी ना बाहर कमी। तो हम उसे दे नहीं सकते, उससे ले सकते। लेना हमारा हक। जैसे मां बाप से औलाद लेती है तो वो गुनाह नहीं, क्योंकि एक हक बनता है जिसे कानून भी कहता है आपका हक है, बेटे का भी उतना और बेटी का भी उतना। तो उसी तरह ओम हरि अल्लाह राम मालिक से भी लेना हक है। हक बनता है कि हम उस प्रभु से मांगे, क्योंकि उससे मांगेंगे तो वो ऐसा अनमोल तोहफा बख्शेगा कि जन्म मरण का भी चक्कर खत्म कर देगा। वो समर्थ है, वो पावर है, सारी पावरें उसी से हैं। तो भाई उस प्रभु से मांगे, तभी पता चलेगा वो भगवान दया का सागर, रहमत का दाता है। तो आपके सवालात आ चुके हैं और जैसा मालिक ख्याल देंगे सवालों का जवाब देंगे। जी बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सौरभ इंसान श्री गंगानगर से। पूज्य पिताजी, जब मैं सेवा में आता हूं तो जी चाहता है कि यहीं रह जाऊं, वह हमेशा सेवा करता रहूं, पर जब घर जाता हूं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, वह मन बुरे ख्याल देने लगता है जी। बेटा सुमन करते रहिए और मालिक से दुआ करेंगे कि आप तालमेल बिठा के चलें, मालिक खुशियां दे। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, जैसे औरत के अंदर जो दो आत्मा होती है, एक गर्भ में बच्चे की, क्या फल वाले पौधों में भी ऐसा ही होता है? एक पौधे में 100 फल लग जाते हैं, क्या सभी फलों में आत्मा अलग होती है? माना तो ये जाता है कि बीज है तो आत्मा उसमें जरूर जिंदा होगी। राजकुमार मलोट से। प्यारे पिताजी, सफाई अभियान के दौरान लोगों में जागृति लाने के लिए पैम्फलेट या लिटरेचर भी बांटे जाएंगे? जी वैसे तो ये जिम्मेवारों ने को कहा गया था, पता नहीं बांटते नहीं बांटते, इनकी मर्जी है भाई जी। धर्मवीर इंसान सेवादार। पूज्य पिताजी, सफाई अभियान से प्रभावित होकर जयपुर के एक पुलिस अधिकारी ने सेवादारों के सामने कहा कि मैं जीवन भर रिश्वत नहीं लूंगा और गुरुजी से मैं नाम लेना चाहता हूं। वाह जी, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। यहां सैकड़ों लोग, हजारों लोग ये पर्ण कर रहे हैं। देखिए, ये है एक भावना, अच्छे संस्कार माँ बाप उनके अंदर पैदा हुए कि मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा, तो माँ बाप के संस्कार जाग गए और वो लेंगे भी नहीं, जबरदस्ती नहीं। ऐसा अगर होता है तो वाकई समाज सुधार सही तरीके से हो जाता है। टीवी न्यूज से सौरभ। कल जयपुर में जैसा सफाई अभियान चलाया, आगे देश में कहां कहां आयोजित होगा और इसका क्या उद्देश्य है? जी इसका उद्देश्य अगर धर्मों के अनुसार लें तो हमारे हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई धर्म में यह स्पष्ट किया गया है कि वातावरण अगर स्वच्छ होगा तभी प्रभु से प्रीत लगेगी, और वातावरण अगर स्वच्छ होगा तभी तंदुरुस्ती आएगी, और तंदुरुस्ती होगी तभी राम का नाम जपा जाएगा। सो हम चाहते हैं कि बाहरी तौर पे भी तंदुरुस्ती रहे और अंत्य करने में भी प्रभु की ज्योत जगे, ताकि लोग आवागमन से भी आजाद हों, बीमारियों से भी आजाद हों। और अगर बाहरी तौर पे बात कहें कि हमारा देश विश्व का गुरु देश कहलाया, और आज इस देश को जब फॉरेनर आते हैं तो डर्टी इंडिया या ऐसा नाम देते हैं, बड़ा दर्द होता है। हालांकि फकीरों के लिए सारी दुनिया औलाद है, जो मालिक की औलाद, फकीर की औलाद, लेकिन जिस देश में जन्म लिया होता है उसमें फर्ज बनता है कि उसको ऐसा ना कहलवाया जाए। तो क्या आप थोड़ा थूकते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते? मत थूको खुले में। केले का छिलका फेंकते हैं, शर्म कीजिए, क्या पता कोई मोटरसाइकिल उस पर फिसल जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आप बिना वजह उनकी मौत का कारण बने, महापापों के अधिकारी बने।
लिफाफे फेंकते हैं चलते वाहन में, किसी की आंखों पे चिपक जाए, कुछ दिखे ना, एक्सीडेंट हो गया। कचरे में तरह तरह के बैक्टीरिया, वायरस पैदा होते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। आप बिना कारण पापों के अधिकारी दूसरों के लिए रोग पैदा कर रहे हैं। तो सबको जगाने के लिए ये महाअभियान शुरू किए गए हैं और इसे हर जगह चलाया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। सूफी परवीन मैक्स प्लस से। पूज्य गुरु जी, डेरा सच्चा सौदा द्वारा मानवता भलाई के 70 कार्य किए जा रहे हैं। ये सभी समय की मांग को देखकर शुरू किए जाते हैं या डेरा के सिद्धांतों के अनुरूप? जी, समय की मांग और डेरा के सिद्धांत दोनों का ही तालमेल है, क्योंकि आश्रम सूफियाना है, सूफी है, तो इसमें यही होता है कि समाज का भला हो, तभी समाज राम का नाम ले और तभी आत्मा आवागमन से आजाद होगी। तो इसलिए ये सारे कर्म किए जाते हैं। नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है, गुरुजी आप 2 लॉकेट क्यों पहनते हो? जी, हमने पहले भी बोला कि इसकी वजह कोई और नहीं है। तो एक लॉकेट हमने इसलिए पहना कि हम सब एक, हमारा मालिक एक, और एक लॉकेट में क्योंकि 4 तस्वीर नहीं थी तो साईं श्रावण शाह जी महाराज की तस्वीर भी उसमें ऐड की गई, तो 2 लॉकेट। दूसरा कारण हमने ये भी बताया कि हमारे तो बेटे बेटियां हैं, तो कई बार कहा कि ये लॉकेट 2 हों जी, हमें कईयों ने चिट्ठियां भेजी, गुरुजी 2 होने चाहिए, एक बेटों का है तो एक बेटियों का भी होना चाहिए। और इस 2 का कारण और भी कुछ कई सेवादार निकाल लेते हैं, तो वो राम जाने। तो हमारा तो यही मकसद, और कोई जादू टोना या कोई जादू करना नहीं है। कुमारी सुमन एडवोकेट कुलचंद्र। पिताजी, सामान्य भाषा में धर्म 4 माने जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन कानूनी भाषा का जब अध्ययन करते हैं उसमें कुछ धर्मों को धर्म की शाखाएं माना गया है, उसमें पारसी और यहूदी को धर्म माना जाता है। अब आप जी संगत को बताएं कि पिताजी वे कौन कौन धर्म है, यदि पारसी और यहूदी धर्म का कोई चिन्ह या ग्रंथ है तो उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, ऐसे तो धर्मों की शाखाएं बहुत सारी हैं पूरे दुनिया में, और तरह तरह के धर्म हैं और सभी के पवित्र ग्रंथ भी होंगे जरूर, तो उसके बारे में जरूर आपको बताएंगे। हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, इन धर्मों के बारे में हमने खूब पढ़ा है। बाकी जो धर्म है उनके बारे में हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें बौद्धिस्ट, जैनिज्म आगे धर्म आ जाते हैं, वो शाखाएं बन जाती हैं। यहूदी और जैसा आपने बोला, तो वो धर्मों की भी जरूर कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी पुस्तकें हैं अलग से तो उनको लाया जाए। जी। विनोद इंसान सेवादार एड्रेस मित्र से। पूज्य पिताजी, मैं पहली बार आपके द्वारा चलाए गए परमार्थी महाअभियान में आया और पिताजी मुझे बहुत खुशी हुई। और पिताजी, मैंने वहां एक विदेशी से बात की, मैंने पूछा डू यू नो शास्त्रम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स, तो उसने आगे से जवाब दिया यस योर फादर सो गुड। सो पिताजी, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। और पिताजी, जहां मरीज को ब्लड चाहिए था तो मैंने खुद वहां पर जाकर खूनदान भी किया। बस इस तरह ही तन मन धन से सेवा करवाते रहे। वाह जी, कमाल किया बेटा, सेवा के साथ महाअभियान के साथ आपने महादान, खूनदान भी किया, जो जरूरत थी, तो बहुत बड़ी बात, मालिक बेहद खुशियां बख्शे। पारस इंसान गोकुलपुर से। पिताजी, मैंने बाइबल में पढ़ा है कि जब ईसा मसीह को क्रॉस पर चढ़ाया था तो आखिरी समय में उनके मुंह से ये शब्द निकले थे, ए मेरे का तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। इसका क्या अर्थ था जी? हाँ, हमने इन शब्दों को वैसे अध्ययन किया नहीं, लेकिन फिर भी कि हे मेरे मालिक, हे मेरे रहमत के दाता, अकेला छोड़ना तो बात नहीं कि तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा, तो मतलब कि मैं तो तेरी अंश हूं, मैं तेरे में ही आ रहा हूं, तो तूने मुझे इस दुनिया में इतनी देर छोड़ा, अब मुझे अपने पास बुला रहा है, तेरा धन्यवाद। फकीर गिला नहीं करते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि ये कहते कि तेरा धन्यवाद, तू मुझे अपने में मिला रहा है। नीरज इंसान ब्लॉक गोविंदगढ़ जिला अलवर राजस्थान से। पिताजी, आज मैंने न्यूज पेपर पढ़ा, उसमें फर्स्ट न्यूज सफाई महाअभियान, इसको देखकर पूरा जयपुर चकित। और दूसरी न्यूज की आपके पास काफिले के साथ 6 गाड़ियां हैं, उनका नंबर भी सेम है और सीरियल नंबर भी सेम है। और यहाँ के पुलिस अफसर ने कहा है कि एक से एक नंबर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते, यह रूल रेगुलेशन से अलग है। ऐसा ही पर्ची हेमराज वर्मा जयपुर की है और एक पर्ची शास्त्रम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार की है। प्यारे पिताजी, आप जी पावन प्रेरणा से कल सफाई अभियान के दौरान चींटी वाली बात की, उसका काम थ्रेड ढूंढना है। चंद लोगों ने ये बोला है कि एक ही नंबर एक रंग की गाड़ियां क्यों, उन्हें पता नहीं कि सरकार ने जो जेड सिक्योरिटी दी है, यह सिक्योरिटी ने अपने हिसाब से देखना है, गुरु जी ने नहीं। मुझे हमें इस बारे में बिल्कुल भी ख्याल में नहीं है। ये टेंट लगाया जाता है, अब किसी से टेंट मांग के लाते हो तो मानी बात, खुद का कोई टेंट है, कपड़ा सिला लिया, कौन सा फॉरेन कंट्री से सोने चांदी का बन के आ गया, पर वही बात। और यहां तक गाड़ियों का नंबर है,
तो अगर ये कानूनी तौर पे गलत है, अगर परमिशन नहीं है, तो हम इन जिम्मेवारों को कहेंगे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आइंदा कभी भी ऐसा ना करें। और अगर इनको परमिशन है देन कोई बात ही नहीं है, हमें इस बारे में कोई मांग नहीं है 1% भी, क्योंकि हमें तो जैसा आपको पता टेंट लगाया कि चलो गुरुजी बैठो तो बैठ जाते हैं। ये सारे एजेंट सिक्योरिटी के सज्जन हैं, कुछ सेवादार हैं, तो ये साथ होते हैं। तो इस बारे में नहीं, कईयों ने ये भी शायद पर्ची भेजी थी हमें, अभी पढ़ के आए कि जी टेंट लगाया जाता है। हमें बड़ी हैरानी होती है, ये टेंट लगा दिया तो क्या? कोई ऐसा हो ना कि सोने चांदी का छतर लगाया जाता है, क्यों लगाते हो? और एक रंग की गाड़ियां, कंपनी बहुत सारी गाड़ियां एक ही रंग की बनाती है, कोई एक ही रंग की खरीद ले तो मतलब गुनाह है क्या? सब माया रानी के खेल हैं, माया रानी के खेल हैं। तो हम जो भी बात है, हमसे चाहे लाखों सवाल पूछो, पर पूछो साथ संगत के सामने। सवाल हर का जवाब देंगे, अलग से चुपके में नहीं देंगे, पता नहीं आप क्या बना डालो, क्योंकि माया रानी का खेल है। क्या नहीं बनाया जा रहा आगे? बड़े बड़े अधिकारियों ने साबित कर दिया कि कई लोग मिल जाते हैं और फिर बदनाम डेरे को किया जा रहा है। बड़े बड़े अखबारों में भी ये खबरें लगी, आप समझ रहे होंगे। लाखों रुपया दिया गया, वो पर्दे जाहिर हो गए, उठ गए पर्दे, और उसमें बताया गया कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें स्तंभ कहा जाता है। अब बताइए माया रानी क्या नहीं करवा रही? तो हम किसी को बुरा नहीं कहते, पर अगर आपको ज्यादा आप बुद्धिजीवी हैं तो आइए सवाल कीजिए और साथ संगत के सामने कीजिए। सवाल पैदा नहीं होता आपके सवाल का जवाब ना दें, क्योंकि हमारा तो काम ही ये है, सारा टाइम ही जवाब देते रहते हैं। तो अगर ये फिर से प्रबंधकों को कहेंगे, ये गाड़ी वाली बात है कि 1 नंबर का अगर उनके पास परमिशन है देन ओके, नहीं तो अपने अपने नंबर वो लगाए जाएं। कई सेवादारों की गाड़ियां होती हैं, कुछ आश्रम की गाड़ियां हैं, तो अपने अपने हिसाब से वो उस तरह से चलते हैं। जी मदन लाल ASI रेवाड़ी हरियाणा से। प्यारे पिताजी, आपके उपकार व रहमत का देन नहीं चुका सकता। वर्ष 2008 में बेप्रवाह श्याम मस्ताना जी महाराज के पावन भंडारे में बरनावा नाचने पर दोबारा से जबरदस्ती पेंशन भेज रहे थे। आपने वचन किए थे बड़े जोश में कि ऐसे कैसे निकाल देंगे। 7 और पुलिस कर्मचारियों को भी जबरदस्ती पेंशन दिए जाने के नोटिस जारी कर दिए थे। आप जी की रहमत से SP साहब ने उन 6 कर्मचारियों को भी माफ कर दिया, और ऐसे ही आप जी रहमत बनाए रखना। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान कृपा करे भाई। समझ नहीं आती कि क्या कहें और क्या ना कहें। ऐसा कलयुग है, ऐसा भयानक दौर है। बस सुमन कीजिए, मालिक से दुआ करेंगे, मालिक रहमत करे। 25 मेंबर भाई व बहनें, राजस्थान प्रजापति जी, कल जयपुर में सफाई अभियान के दौरान साथ संगत को लंगर खिलाने में हमारी वजह से बहुत कमी रही जी। हम सभी साथ संगत व आप जी से माफी चाहते हैं जी। भाई कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, और साथ संगत को तो मालिक ही सब कुछ देने वाला है। और साथ संगत इतनी सामर्थ्य रखती है कि वो सेवा करने आती है, वो किसी और तरफ ध्यान नहीं देती, वो अपने आप ही ये इंतजामात कर लेते हैं। पर आपका फर्ज है, यहाँ पे भी सफाई अभियान चलता है, वहाँ के 25 मेंबर साथ संगत मिलके लंगर का तो कम से कम ख्याल रखा करें जी। विजेता इंसान जयपुर से। पूज्य पिताजी कहते हैं कि मरा हुआ इंसान अगर सपने में कुछ दे दे तो अच्छा होता है, अगर ले ले तो बुरा होता है। पिताजी, पहले मुझे आप जी के दर्शन होते थे और खुशियां मिलती थी, अब नहीं होते, और दर्शन के बारे में परिवार को भी बताया, मानसिक रूप से परेशान हूं जी। बेटा, मानसिक रूप से परेशान है, उसकी दवाई ले लीजिए, सुमन करके दवा लीजिए। मरा आदमी कुछ दे दे या ले, ना तो आपने कुछ दिया ना आपने लिया। सपने के पुत पोते कभी देखे नहीं हल जोतते। अगर आपके सपने में बेटे हो जाएं, क्या उनकी शादी करोगे? क्या वो आपके खेतों में जाके हल जोतेंगे? क्या दुकान में बैठ के व्यापार करेंगे? अगर नहीं तो बस कुछ भी नहीं है, ये निरा पाखंड है, सब झूठ है। ऐसे ही आपको भरमाने के लिए मनोवैज्ञानिक दबाव है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। आनंद इंसान सेवादार। पूज्य पिताजी, डेरा सच्चा सौदा के सफाई महाअभियान हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप की जयपुर वासियों ने खूब प्रशंसा की। क्या आम जनता, क्या प्रशासनिक अधिकारी, क्या गणमान्य लोग, सबके मुंह से बस यही निकल रहा था, अजूबा है डेरा प्रेमी। सेवादार तो ये हैं, राजस्थानी भाषा में बोल रहे थे, घणो ही चोखो काम कर रहे हैं ये तो, इत्यादि इत्यादि। मीडिया ने भी इस सफाई अभियान को अपनी कलम और कैमरे के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। प्रिंट मीडिया अखबारों ने तो इस सफाई महाअभियान को दिल खोलकर भेज दी। अभियान से जुड़ी बड़ी बड़ी तस्वीरें, एक से बढ़कर एक हेडिंग्स और संपादकीय विशेष टिप्पणियां भी इस अभियान की तारीफें कर रही हैं।
पूरे के पूरे पेज भी अभियान को समर्पित हैं। राजस्थान के हिंदी, इंग्लिश, संध्या दैनिक सभी समाचार पत्रों ने पूज्य पिताजी द्वारा चलाई गई इस महाअभियान को जयपुर के लिए वरदान बताया। कुछ समाचार पत्रों की हेडिंग इस प्रकार थी कि सफाई से बदली शहर की सूरत, गुलाबी नगरी में वाकई सच्ची भक्ति नजर आई, मंगलवार का दिन जयपुर के लिए सीखने का दिन रहा, संत जी के अनुयायियों ने सफाई कर चमकाया शहर, यूनिक cleanliness drive in city campaign aims to create awareness, where civic bodies fail, Dera succeed, Dera Sacha Soda devotees picked up brooms to clean the city, mass cleanliness drive by Dera sect in city। अखबारों की कुछ जो सुर्खियां थी कि सफाई मामले में कभी दुनिया में 9वें स्थान पर रहा जयपुर 230वें नंबर पर पहुंच गया था। 1000 टन कचरा रोज उठता है, 5800 सफाई कर्मचारी हैं, फिर भी सफाई ग्राफ तेजी से गिर रहा था। शहर की गलियां, नालियां, चौराहे, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि को साफ किया। एक जैसी वर्दी में सभी को सफाई करते देखकर पूरे शहर में उनके काम की तारीफ हो रही थी। अखबारों ने लिखा है कि गुरुजी ने कहा कि हमारा उद्देश्य आमजन को सफाई के प्रति जागरूक करना है। यदि शहर स्वच्छ होगा तो मानव भी स्वच्छ होगा और बीमारियों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। मेयर ज्योति खंडेलवाल की अखबार में स्टेटमेंट है। इस अभियान के लिए मैं गुरुजी की दिल से आभारी हूं। मैं जयपुर वासियों व समाज सेवी संगठनों को अपील करती हूं कि वह गुरुजी से सीख लें, सभी मिलकर आगे के लिए शहर को साफ रखें। सांसद महेश जोशी की स्टेटमेंट थी कि गुरुजी के अभ्यास से शहरवासी प्रेरणा लें। यह अनूठा कार्यक्रम है। गुरुजी के सेवादारों ने सिद्ध कर दिया कि कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता। अगर ऐसी सफाई रहे तो शहर चमाचम चमकता रहे। और एक अखबार की रिपोर्ट थी कि सेवादारों ने चमका दिया शहर, शर्म हमें ही नहीं आती। टिप्पणी में लिखा है, अभियान के लिए डेरा साधुवाद का पात्र है। नवंबर के पहले दिन ही जयपुर शहर में अद्भुत हुआ। पहली बार लगा कि अंदर की सफाई के साथ बाहरी सफाई का साक्षात अभियान जयपुर में पहली बार चला। वर्ल्ड क्लास सिटी का निखरा स्वरूप। और एक अखबार ने लिखा कि आमतौर पर गंदगी से बदहाल 35 लाख की आबादी वाले जयपुर को डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने सिर्फ 8 घंटों में एकदम साफ कर दिया। अब तक की यह सबसे बड़ी सफाई मुहिम शहर की सरकार और नागरिकों को भी सीख दे रही है। एक अधिकारी ने एक सेवादार को कहा कि अच्छे घरानों के नौजवान लड़के लड़कियां शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते तो मिल सकते हैं, लेकिन हाथ में झाड़ू उठाकर गंदगी साफ करें, बड़ा ही कमाल था। धन्य है गुरुजी जिन्होंने ये प्रेरणा दी। जी, तो जिन भी मीडिया कर्मियों ने, पत्रकार समाज ने बहुत लिखा है, जैसे इन्होंने बताया, बड़े बड़े फोटो हैं और हम उनके लिए भी साधुवाद कहते हैं कि ये चौथा स्तंभ है और समाज तक ये बात पहुंचाएंगे। प्रभु से यही प्रार्थना है कि भगवान इनको और शक्ति दे, ये अच्छाई नेकी लिखें ताकि समाज के लोग अच्छाई नेकी में नंबर बनाएं, ना कि बुराई पढ़ के बुराई में नंबर बनाएं। तो यही इन सबके लिए भगवान से प्रार्थना, इनके घरों में खुशियां आए, भगवान नेक कर्मों में इन्हें और आगे बढ़ाएं और प्रभु की कृपा बरसे। सो आशीर्वाद, बहुत ही आशीर्वाद। और ऐसा पत्रकार समाज अगर यहां भी आए होंगे तो उनके लिए अलग से प्रसाद जरूर देंगे। जी, आशीर्वाद। साथ संगत इंदौर, पूज्य पिताजी, इंदौर के प्रेमी जगरूप सिंह जी ने को नोटों से भरा हुआ बैग मिला। उसमें मोबाइल, एटीएम कार्ड व क्रेडिट कार्ड भी थे। उन्होंने आप जी की पावन प्रेरणा से उसके सही मालिक का पता लगाकर उसके को लौटा दिया। उनकी पत्नी आज यहाँ आई हुई है, आशीर्वाद चाहते हैं। जी, बहुत कमाल है बेटा, नोटों से भरा बैग और कार्ड वगैरह देना वापिस। आप हैं बेटा? जी, बहुत बड़ी बात, शाबाश, अपने आप में बेमिसाल, बहुत बड़ी बात। और साथ संगत जी आपको बताएं, हरियाणा में भी एक बहन ने एक बड़ा बैग दिया था जिसमें शायद 3 या 5 करोड़ रुपए थे। कितने थे जी? किसी के ख्याल में 3 करोड़। तो वो कोई जमीन की रजिस्ट्री वगैरह करने जा रहा था, बाइक से गिर गया वो बड़ा बैग, तो उसने बैग संभाल के खेत में रख लिया और वो आदमी वापिस आया बाइक से ढूंढता हुआ, कहाँ है, किधर है, कहाँ। वो ढूंढ रहा, परेशान बेचारा, पीला हो गया। तो उसने पूछा क्या है? कहते ऐसा बैग। क्या था उसमें? ऐसे नोट। कैसे नोट? सारा पता करा के उसने उसको वो बैग वापस कर दिया। सोचिए, 3 करोड़। आज कोई थूक दे, लोग उसमें हाथ मारते हैं, बाद में गाली देते हैं, यार गोल गोल थूकते हैं, उनको लगता है 5 का सिक्का पड़ा है। तो देखिए, इनका जमीर देखिए, ये हमारा सच्चा
धर्म, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये है सच्ची धर्म की शिक्षा। पर कौन कौन अमल कर रहे हैं आप सब जानते ही हैं, और जो करेंगे बेइंतहा खुशियां जरूर लेंगे, और जो कर्म उल्ट करेंगे तो वो भरेंगे भाई जी। सेवादार शादुल शहर से पूज्य जी, कल हम शाम को मजलिस में नहीं पहुंच पाए, सफाई अभियान में ड्यूटी लगी हुई थी और आप जी ने सेवादारों के लिए